जैसा कि आपको पता है कि राज्य में सरकारी नौकरी की कितनी ज़्यादा दिक्कत है, लेकिन फिर भी आज राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के 289 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। हमारे साथ वैसी एक अभ्यर्थी है, नियुक्ति पत्र लेकर खड़ी है, साथ में इनके पेरेंट्स हैं। आइए जानते हैं कि कब से ये तैयारी कर रही थी, कितना समय लगा इनको जो है ये नियुक्ति पत्र प्राप्त करने में। आप लोगों को जोहार। सबसे पहले आपको बधाई और शुभकामनाएं। क्या नाम हुआ आपका? मेघा नाम हुआ और बधाई के लिए धन्यवाद। तो मेघा जी, कब से जो है आप तैयारी कर रही थी? 2-3 सालों से मेरी प्रिपरेशन चालू है इसके लिए। 2-3 सालों से। तो घर पे रह के कर रही थी या कोचिंग वगैरह में भी कर रही थी? नहीं, घर पे ही रह के सेल्फ स्टडी से साथ। सेल्फ स्टडी कर रही थी। तो जैसा कि आपको पता है कि झारखंड में जो भी नियुक्तियाँ आती हैं उसमें कहीं ना कहीं पेपर लीक का मामला आ जाता है या कहीं ना कहीं फंस जाता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके। तो जब आप प्रिपरेशन कर रही थी तो आपको कभी ऐसा लगा कि यार कहीं मामला फंस जाएगा तो फिर इतना वेस्ट हो जाएगा टाइम? ऐसा देखिए, ये डर तो ऑब्वियसली लगा रहता है और थोड़ा वो बुरा लगता है सोच के, बट वो ज़्यादा ना सोच के, ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करके उस पर मैंने प्रिपरेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया। और मैं न्यूज़ पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी कि कब क्या रूमर्स आ रहे हैं। मैं सोचती थी कि अगर कुछ फाइनल होगा तो वो आ ही जाएगा कहीं ना। कितना घंटा पढ़ती थी आप? अगर डेली की बात करें तो 7 to 8 आवर्स तो हर दिन होना चाहिए, और अगर एग्ज़ाम नज़दीक हो तो 10 आवर्स एटलीस्ट। मतलब डेली 7 to 8 आवर्स, और एग्ज़ाम अगर नज़दीक है तो 10 घंटे तक। जी 10 तक पहुंच जाता है। तो कहाँ दिया आपका पोस्टिंग? मेरा मिला है चास नगर निगम। चास बोकारो? जी, चास बोकारो नगर निगम। अच्छा, चलिए। आपके पिताजी हैं? जी। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है। ये पल जो है हर माँ बाप के लिए आता है तो बहुत अच्छा लगता है। भावुक हो गए हैं एकदम। हाँ, और धन्यवाद हेमंत सरकार को जिन्होंने इस नियुक्ति को स्वच्छता पूर्वक किया और अंतिम अंजाम तक पहुंचाया। बहुत सारी नियुक्तियां हैं जो किसी कारणवश फंस रही, मैं उस पर प्रश्न करना नहीं चाहूँगा, लेकिन अगर हर नियुक्ति का अंजाम ऐसा होगा तो मैं चाहूँगा कि ऐसा ही होना चाहिए। और इसके लिए हेमंत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। ये डिजर्व करती थी, चूँकि ये इंटरव्यू तक गई थी जेपीएससी की, तो मुझे उम्मीद था, लेकिन मेहनत जो है आफ्टर ऑल जो है बच्चा करता है, सफलता उसी के हाथ लगती है। और मैं खुश हूँ, एज ए पेरेंट खुशी हो रही है। आप क्या करते हैं सर? जी, मैं शिक्षक हूँ सर। सरकारी शिक्षक हैं? जी सर। कहाँ पढ़ाते हैं आप? जी, मैं चतरा में पढ़ाता हूँ। चतरा में पढ़ाते हैं? जी। तो जो है और भोकाल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपका अधिकतर न्यूज़ मैं देखते रहता हूँ और बहुत बेबाक न्यूज़ आपका रहता है। कोई पक्षपात नहीं, कोई बायस नहीं रहता है, इसके लिए आपको धन्यवाद। शुक्रिया सर, शुक्रिया। कैसा लग रहा है मैम? बहुत खुशी। बिटिया रानी को जो है आज नियुक्ति पत्र मिल गया, आज जो है अधिकारी बन गई हैं। खुशी लग रहा है, मेहनत की मेरी बेटी। अच्छा, जब पढ़ाई कर थी तो आपको लग रहा था कि जो है एक दिन अधिकारी बनेगी? हाँ, लग रहा था हमको। तो मतलब रोज 7-8 घंटे पढ़ती थी? हाँ, रोजीना 7 घंटे, और जब एग्जाम सामने आता तो 12-13 घंटा पढ़ती थी सर। 2-3 बजे तक पढ़ते रहती थी। बोलती नहीं थी कि इतना काहे पढ़ रही हो, आपको खराब हो जाएगा? नहीं, हम पढ़ने बोलते थे। अच्छा, आप पढ़ने बोलती थी? है ना? हाँ। देखिए कि एक पेरेंट्स हैं और ये कितना खुश हैं। हम इनसे बात करते हैं कि जिस प्रकार से आपको आज नियुक्ति पत्र मिला है, क्योंकि इस नियुक्ति में भी जो है ना कई अभ्यर्थी आंदोलन किए हुए हैं। इस जैसे रिजल्ट के लिए आपको पता होगा, मुझे याद है कि शायद 2022 में इसका नोटिफिकेशन आया था। जेएसएससी के द्वारा नियुक्ति हुआ है ना इसकी? जी, जेएसएससी नगर पालिका सेवा। जेएसएससी नगर पालिका सेवा। जी, उस एग्जाम का नाम था नगर पालिका सेवा। नगर पालिका सेवा। तो जो है किस पोस्ट पे आपका बहाली हुआ है? मेरा हुआ रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पोस्ट पे। रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पोस्ट पे। तो जो है अब आप लोग के हाथ में शहर का विकास करना है। जी, शहर का झारखंड के शहरों का विकास करना है। अर्बन लोकल बॉडीज़ में पोस्टिंग होगी मेरी, तो उसमें जो भी अर्बन लोकल बॉडीज़ में रेवेन्यू से रिलेटेड डिपार्टमेंट में मेरी जॉब होगी, तो वो मेरा काम है। एक सवाल पूछेंगे आपसे सर, थोड़ा सा सीरियस हो गया, हंसी मजाक भी होना चाहिए, इधर आ जाइए। क्योंकि जैसे ही मतलब एक लड़के का नौकरी लगता है तो उसके पिता या उसके माता जो है ना दहेज की डिमांड करते हैं शादी में। अरे हमारा बेटा का नौकरी लग गया, कम से कम 20 लाख को गाड़ी तो चाहिए ही चाहिए। अब आपकी बिटिया रानी का नौकरी लग गया है, आप क्या कहिएगा इस पे? बस मैं सभी पेरेंट्स को यही कहूँगा कि दहेज एक बुराई है, उससे लड़ना है। तो उस लड़ने का सबसे अच्छा विकल्प है कि अपनी बेटी को ही योग्य बना दीजिए, कहीं दहेज की जरूरत नहीं पड़ेगी और लड़का ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी बेटी इतनी योग्य हो, इतने सक्षम पद पर हो कि लड़के आए ढूंढने के लिए, और दहेज इस तरह से भी दहेज को मात दिया जा सकता है। इस बुराई का अंत किया जा सकता है कि अपनी बेटियों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, योग्य बनाइए, ताकि दहेज बीमारी जो है धीरे धीरे स्वतः समाज से खत्म हो जाए। जी, आप जो है मुस्कुरा भी रही हैं, रो भी रही हैं, खुशी का आंसू है ना?
एक मेरी छोटी बेटी भी MBBS कर रही है सर। अच्छा, छोटी बेटी भी कर रही है। वो जमशेदपुर टाटा में। अच्छा, मतलब सर पूरे घर में पढ़ाई का माहौल है। जी जी सर, है ना? एक्चुअली जैसे घर जो है पहला विद्यालय है बच्चों का, और इस प्रथम पाठशाला में अगर अच्छा माहौल मिले, पेरेंट्स अगर सपोर्ट करते हैं, और स्वाभाविक है पेरेंट्स अगर सपोर्ट करेंगे तो उस घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा और बच्चे जो है पढ़ने और आगे बढ़ने की ललक उनमें रहेगी। तो मेरे घर का माहौल कुछ ऐसा ही है। आप एक मिनट, जैसे हाँ कहिए, क्या कर रही हैं? बोल रहे हैं सर, मेरे हस्बैंड बहुत पढ़ाने में उसको बहुत साथ दिए, बहुत। आप घर पढ़ाते थे? हाँ जी जी। है ना? हम देखते थे सर। ये क्या होता है ना सर कि जैसे आप तो सरकारी शिक्षक हैं, जो सरकारी शिक्षक होते हैं अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों का आप समझ सकते हैं कि क्या है। मैं तो बहुत ही स्कूलों में विजिट किया हूँ, अनुपात के हिसाब से शिक्षक नहीं होते हैं, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा ख़राब होता है। तो ये कहाँ पढ़ाई की? एक्चुअली इसका शुरू में प्राथमिक विद्यालय में ही पढ़ी है, बाद में DAV में इसको पढ़ाए हैं। और मैं तो ये कहूँगा, चूँकि मैं शिक्षक हूँ, तो केवल शिक्षक इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, इस तरह सिस्टम भी जिम्मेवार है, कुछ हद तक शिक्षक भी जिम्मेवार हैं। तो लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ अभी भी कि सरकारी विद्यालय में भी पढ़कर बड़े बड़े नौकरियों में जाया जा सकता है। वहाँ भी अच्छे बच्चे पढ़ते हैं और होनहार बच्चे आगे बढ़ते हैं। जो झारखंड के अभ्यर्थी हैं, जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या कहिएगा? मैं बोलूँगी कि किसी भी तरह के र्यूमर्स में ज़्यादा ध्यान ना दें, वो प्रिपरेशन करें और एग्ज़ाम्स लाइन बाय लाइन होने वाली हैं और उनको पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि जैसे एग्ज़ाम्स होंगे, जैसे मैं आज नियुक्ति पत्र ले रही हूँ, वैसे वैसे उनको भी एक दिन मिलेगा। नियुक्ति पत्र थोड़ा दिखा दीजिए दर्शकों को। तो देख सकते हैं कि नियुक्ति पत्र इनको मिला है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। काफ़ी खुश हैं, इनके पेरेंट्स है ये भी खुश हैं, और जाहिर सी बात है ये पल बड़ा मुश्किल से आता है। ये आसान शब्दों में कहना बड़ा आसान होता है कि सरकारी नौकरी की तैयारी करके हम नौकरी ले लेंगे, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। ये सिर्फ शब्दों में लगता है, बाकी जो तैयारी करता है, जो समय देता है, उसी को पता चलता है। बाकी आप सबको जोहार रहेगा।